जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय आत्मा का शरीर से और मन से क्या रिश्ता है। आत्मा हमारी, ये बात हर लोग बोलते, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परम ब्रह्म आत्मा हूँ। आत्मा को संस्कृत में कहते हैं नैन छिंदती शस्त्राणी, उसको कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता। नैन रहती पाव के, किसी भी प्रकार से आग उसको जला नहीं सकती। नैन चेतले न यपो न सोचती मारुते, न उसको कोई पानी भिगो सकता है, न हवा उसको सोख सकती है। आत्मा अमर है, ये बात सही है, 100%। सभी यही बात बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सीधे और सरल तरीके से समझाता हूँ। आत्मा जब सृष्टि की संरचना हुई, उसी समय उस ईश्वर ने उस आत्मा को जितनी आत्माएं भेजनी थी भेज दी इस सृष्टि के अंदर। और जो आत्मा मोक्ष पाती है उतनी ही आत्माएं उस ईश्वर के अंदर लीन होती है, और उतनी ही आत्मा में वापस वो ईश्वर इस दुनिया में वापस भेज देता है। जब जो आत्माएं इस शरीर में समय के अनुसार, जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, जिस जिस हिसाब से जैसे जैसे वो 84 लाख योनियां भुगतते रहते हैं। जैसे सतयुग में हाइट वगैरह बड़े शरीर कर करके जैसा जैसा भुगतते वैसा भुगतती रहती है। आत्मा एक बार उस ईश्वर की छोड़ी हुई आत्मा है। जो प्रकाश बिंब है हर एक के अंदर, वही प्रकाश बिंब हर एक में है। यानी आत्मा उस ईश्वर ने जो इस दुनिया के अंदर भेजी हुई है, वो 84 लाख योनियां भुगतते भुगतते जब मानव का शरीर धारण कर लेता है, उसके बाद में आत्मा का काम जटिल हो जाता है। जब तक 84 लाख योनियां भुगतती है, तब तक उस आत्मा को किसी के कर्म के हिसाब से किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। उनको कोई पाप पुण्य से लेना देना नहीं है। सभी योनियां पाप पुण्य से मुक्त है, क्योंकि उसको कर्म लागू होता ही नहीं है। जीव जीव को लागू रहता है, सृष्टि का नियम है। क्योंकि भरण पोषण करना, पेट भरना हर एक का अलग अलग है। उसमें भी यदि कई ऐसी आत्माएं रहती हैं, जैसे शेर है, एक हिरनी का शिकार करते समय हिरनी गर्भावस्था में रहती है, वो बच्चे को जन्म देके छोड़ के चले जाती है, क्योंकि उसको भागना रहता। तो वो शेर उस बच्चे के ऊपर दया करके पालने लग जाता है और उसको मारता नहीं। तो वो जो कर्म मानव जीवन के अंदर उसको पुण्य कर्म में भोगे जाते हैं, क्योंकि उसके स्वभाव के विपरीत है। मारना उसका स्वभाव है, छोटा या बड़ा उसको कुछ नहीं देखना है। लेकिन उस समय उसने जो दया दिखाई, वो दया मानव जीवन के अंदर उसको उसके उत्तम फल के हिसाब से प्राप्त होता है। ऐसे भी 84 लाख योनि में कर्म फल से मुक्त होते हुए भी ऐसे स्वभाव विपरीत कोई काम है, जो काम हो जाते, वो योनियों के फल उस मानव जीवन के अंदर उस इंसान को मिलता है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में इंसान का काम चालू हो जाता, उस आत्मा का काम चालू होता। पहले ये समझो, आत्मा उस इंसान के शरीर का मेंटेन करती है, संचलन करती है। जैसे कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर लेकर के जब तक उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, तब तक उस कंप्यूटर का उपयोग नहीं है। उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो कंप्यूटर संचालन होता है, आपको उसके कंप्यूटर को चलाना पड़ता है। उसी प्रकार से आत्मा एक सॉफ्टवेयर समझ लो, और आपका अकाउंटिंग का हिसाब उस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। जो भी लेना देना, जो पाप और पुण्य, जितना भी आप कर्म करेंगे, उस कर्म के हिसाब से वो आपका हिसाब लेते हुए ट्रांसपोर्टेशन करती है आत्मा। क्योंकि आत्मा शरीर बदलती रहती है, आत्मा मरती नहीं है, हमेशा अमर रहती है। आत्मा वही रहती है, आत्मा में कोई फर्क नहीं। जो उस ईश्वर ने सृष्टि की संरचना करते समय छोड़ी थी, वही आत्मा उसी के हिसाब से वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। क्योंकि आपके जो कर्मों के फल है,
उस कर्म के हिसाब से वापस आप जो इंसान का शरीर धारण करते या कोई भी कर्म फल के हिसाब से जो भी शरीर धारण करते, वो कर्म फलों के हिसाब से वही आत्मा वापस शरीर धारण करती है। क्यों करती? क्यों? वो आपके कर्म फल लेके आती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कर्म। कर्म फल में ऐसा रहता है, पाप करो या पुण्य करो हमेशा जुड़ता है, माइनस नहीं होता। आप सोचते हैं पाप करने के बाद में पुण्य कर दो, पाप पुण्य फिर जाए, नहीं, उनका क्षय होता है लेकिन कम नहीं होता, वो जुड़ता है। क्षय करने के लिए आपको चिंता, चिंतन, चित्त और मनन ये ईश्वर में लगाना पड़ता, तब जाके आत्मा के अंदर जो कर्म फल ज्वाइंट रहते हैं वो क्षय होते हैं। आत्मा जब खुश होती है तब आपके कर्म फलों का क्षय होता है, क्योंकि आत्मा को मुक्ति मिलती है। कब मिलती है? वो ईश्वर के अंदर लीन कब होती है? जब आप अपने कर्मों का, संचित कर्मों का क्षय कर देते। अब आत्मा का शरीर से, मन से क्या से रिश्ता है? आत्मा का शरीर से वही रिश्ता है जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, जब तक आप पेट्रोल नहीं डालेंगे, गाड़ी तो इंजन तैयार है, सब बनाया, उसके अंदर जब पेट्रोल डालेंगे तब वो गाड़ी ऊर्जा है, शरीर की ऊर्जा है, वो जैसे इंजन की ऊर्जा, उसी प्रकार से आत्मा भी शरीर की ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो शरीर को संचालन करती है। आप जैसे गाड़ी चलाते वैसे उस हिसाब से मन से वो आत्माएं चलित रहती है। कैसा रहता है? आत्मा जैसे आपके कर्म, कभी कभी सूक्ष्म शरीर रहता, उसके अंदर भी आत्मा ही मेंटेन करती है। सूक्ष्म शरीर कैसे? जैसे कई योगी साधना के द्वारा उस सूक्ष्म शरीर को साधने का साधन कर लेते, यानी सिद्ध कर लेते, तो वो सूक्ष्म शरीर से किधर भी जा आ सकते। तो वो सूक्ष्म शरीर को संचालन करने के लिए आत्मा का ही काम है। वो आत्मा शरीर को छोड़ करके उस सूक्ष्म शरीर के हिसाब से वो माध्यम बनती है। कभी कभी किसी के भोग रहते, यदि मरते समय इच्छा रह जाती या कोई कर्म फल रहते, अधूरे काम रहते, वो जब तक पूरा नहीं होता उसको अपन भूत बोलते। भूत वही आत्मा का संचालन करती है, क्योंकि उसके भोगों को पूरा होने के लिए वो एक आत्मा माध्यम है। जब तक आपका भोग पूरे नहीं होंगे तब तक आगे का जीवन या आगे के रास्ते खुले नहीं होंगे। इसके लिए वो जो सूक्ष्म शरीर का साधन है, जो जरिया है, वो आत्मा ही है, जिसको आप भूत भी बोल सकते हैं या प्रेत भी बोल सकते हैं। ये जो भूत प्रेत है सब अपने कर्मों के फल रहते हैं, कर्मों के हिसाब से संचालित होते हैं। इसके लिए कभी भी ये सोचो आत्मा का काम क्या? आत्मा का वही काम है, आपके जो कर्म है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक जैसे कर्म अच्छे या बुरे करेंगे उसका हिसाब लेके जब आप मर जाते वापस जन्म लेना पड़ता, तो उस समय जो शरीर धारण करेंगे उसके आप यानी जैसे कर्म रहते, कर्म के हिसाब से वो शरीर धारण होगा। धारण करते समय वही आत्मा है आपके जो कर्मों के फल है, कर्म फलों का ट्रांसपोर्टेशन करके उस शरीर के अंदर भोगती है। यानी आत्मा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कर्म, उन कर्मों का ट्रांसफर करती है, यानी वो साथ में लेके आती है। अब रही है जैसे आप सॉफ्टवेयर तो डाल दिया, उसके अंदर जो भी आप काम करेंगे कंप्यूटर के अंदर, उसी प्रकार से आत्मा का काम भी वही है। आप अच्छे या बुरे जो कर्म करेंगे वो हिसाब लेती रहती है। जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर आपका अकाउंटिंग करेगी, जो भी आपका हिसाब किताब है वो सॉफ्टवेयर रखता है, उस हिसाब से आत्मा भी एक सॉफ्टवेयर जैसा है, लेकिन उसका स्वरूप अलग है, ये विशाल है, इसका आदि और अनंत कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर का ही रूप लेकर के वो आत्मा इस दुनिया को संचालित करने के लिए भेजी गई आत्मा है, उस ईश्वर का अंश है। इसके लिए उस आत्मा को कभी कमजोर मत समझना। आत्मा के अंदर सर्वशक्तिमान रहती है, वो सर्वज्ञ रहती है, वो सब प्रकार से सक्षम रहती है। इसके लिए आत्मा को जागृत करने का बोलने का कारण यही है
क्योंकि आप जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक आपको उसकी असलियत मालूम नहीं गिरती। इसके लिए आत्मा का शरीर से वही रिश्ता है, इस शरीर का संचालन करना, और जो भी उस शरीर के अंदर जो भी आपके किए हुए कर्म है, भोगे, उस भोगों को काल चक्र के हिसाब से संचालित करना। काल चक्र के हिसाब से जिसका जो लेना देना, जो कुछ हिसाब किताब रहता, जो कर्म फल रहते, उनको क्रियान्वित करने का काम आत्मा का है। क्योंकि आदमी शरीर मन के हिसाब से, चंचल मन से, जो पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के कुछ भी कर लेता है, उस कुछ का हिसाब उस आत्मा के पास रहता है, उस सॉफ्टवेयर में रहता है जो आपके कर्म रहते हैं। आप ये मत सोचना कि मुझे कोई नहीं देखता, मुझे कोई कुछ करने वाला नहीं, ये गलतफहमी है। क्योंकि आपके अंदर जो बैठी आत्मा हर जगह हर तरह से देख रही है, आपके कर्मों का हिसाब किताब हर जगह ले रही है। इसके लिए आत्मा का रिश्ता शरीर से वही है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कर्म, आपके जो कर्मों का, जो आपके संचित कर्म है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करती है। यानी वो आत्मा अजर अमर सही है, उसको जला नहीं सकते, सही है, सुखा नहीं सकते, ये सही है, अमर है, सही है, वो ईश्वर है, ये भी सही है। लेकिन उस आत्मा का काम क्या है? काम वही है, आपके शरीर का जो कर्मों का कर्म फल है, उस हिसाब से उनको संचालित करना। उसके हिसाब से जन्म के अंदर कई जन्मों तक आप लेते फिरते रहते, जब तक वो भोग पूरे नहीं होंगे तब तक आत्मा आपके जो कर्मों के हिसाब किताब छोड़ती नहीं है। आत्मा जब भी कर्म, यदि आप उन संचित कर्मों का सह कर देते हैं भक्ति, भजन, कीर्तन, श्रद्धा और विश्वास से, धर्म से, ध्यान से, तो वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। जब मोक्ष को प्राप्त होती है तो ही वो आत्मा खुश होती है, क्योंकि उसको उस ईश्वर के अंदर लीन होना पड़ता है। वो लीन होती है, जब ईश्वर के अंदर लीन होती है तो उसको कितनी खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है। क्यों? कि आत्मा को वैसे सुख दुख से लेना देना नहीं है, लेकिन जब उसको मोक्ष मिलता है तो वो आपको इतना कुछ खुशी दे करके जाती है कि लिमिट से ऊपर आपको मोक्ष को प्रदान करती है। क्योंकि आप उस आत्मा को मोक्ष प्रदान करने का मार्ग अपनाते हैं। इसके लिए आत्मा मोक्ष को प्राप्त होने के बाद में उस ईश्वर में लीन होती है, और वही ईश्वर जितनी आत्माएं लीन करता है उतनी आत्माएं वापस इस दुनिया में छोड़ता है। क्यों छोड़ता? क्योंकि सृष्टि का संचालन किया हुआ है। जितनी आत्माएं पहले छोड़ी हुई, वो 84 लाख योनियां भुगत के इंसान का जन्म और किन्नर, दानव, मानव, ये जो कुछ भी होता है वो सब इंसान के कर्मों के हिसाब से होते हैं। आत्मा हमारे, ये बात सही है, लेकिन आपके कर्मों का हिसाब किताब उसी के पास है। शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती, ये बात सही है। लेकिन आपके जो कर्म है उन कर्मों को भोगने के लिए आत्मा ट्रांसपोर्टेशन करती है। आपके शरीर का चेंज होता है, क्योंकि आत्मा उस शरीर को धारण करने के लिए, उस भोगों को पूर्ति करने के लिए शरीर धारण करती है। इसके लिए सभी ऋषि या साधु महात्मा यही समझाते हैं, उस आत्मा को जागृत करो। जागृत करने का मतलब है कि आप गलत कर्म नहीं करेंगे, अपने कर्मों का क्षय कर देंगे। इसके लिए वो आत्मा आपके लिए, वो ईश्वर अच्छे मार्ग, अच्छे काम और अच्छे तरीके और रास्ते खुले कर देती है। उसकी वजह ही आत्मा को खुशी उसी समय मिलती है जिस समय आप अपने कर्मों का क्षय करते हो। क्योंकि आत्मा मुक्त उसी समय होती है जिस समय अपने कर्मों का आप क्षय करते हैं। क्योंकि आत्मा उस ईश्वर में, उसी ईश्वर का, वैसे आत्मा को खुद दुख सुख से लेना देना नहीं है। क्योंकि उसको वो 84 लाख योनियां भुगत के मानव शरीर का धारण किया हुआ, उसको दुख कब होता है आत्मा को? जब आप गलत कर्म करके राक्षसियों नहीं भुगतते या किन्नरियों नहीं भुगतते, तो उस समय उस आत्मा को दुख क्या होता है कि यह इंसान समझता क्यों नहीं।
उसके लिए आत्मा को दुख जरूर होता है, ये मत सोचो। वो दुख आपके मन के द्वारा आपके शरीर को लगता है। वैसे आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, अमर है वो, क्योंकि उस ईश्वर ने छोड़ी हुई आत्मा है, वो इस दुनिया में घूमनी ही रहती है। अब लोग बोलते भाई आत्मा उतनी ही छोड़ी तो ये इंसान ज्यादा क्यों बढ़े? उसकी वजह यही है, आप ही ने उन आत्माओं को पकड़ के मार के खाया है। जो आत्माएं खाई है वही इंसान से बदला लेने के लिए वापस जन्म लेती है। जैसे आप जो भी कुछ किसी को मारते हैं, हर एक के अंदर, वैसे कण कण के अंदर ईश्वर का वास है, यह बात सही है, लेकिन आत्मा का वास उस जीवित शरीर के अंदर रहता है जो यात्राएं करती रहती है। उसकी यात्रा में आप रुकावट डालते हैं, या उस जैसे मच्छी को मार के खाते हैं, या खरगोश को मार के खाते हैं, या बकरी या किसी को भी आप मार के खाते हैं, वो मारने के बाद में वो आत्माएं बदला लेने के लिए इंसान का ही रूप लेती है, क्योंकि आपने उसको मारा तो आपसे ही बदला लेंगी। तो उसका स्वभाव, उसका व्यवहार इंसान के जैसा नहीं रहता, वो राक्षसी वर्ती के दिमाग से रहता, कि उसके अंदर खुन्नस भरी रहती है कि इसने मुझे मारा। इसके लिए आज जो पब्लिक बढ़ी है, जो आबादी बढ़ी है इंसान की, वही वजह, क्योंकि आज जंगलों में अंदर, वन के अंदर कई जानवर समाप्त हो चुके हैं। वही जानवर आज गाँवों में, सिटियों में, शहरों में रहने लग गई। क्यों? कि वो जानवर इंसान रूपी बन करके हैवानियत के काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम छोड़ चुका, पाप कर्म में लीन रहते। तो जो पाप कर्म के अंदर जो आत्माएं रहती है, उनको वापस इसी दुनिया के अंदर, इसी संसार के अंदर 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती है। वो उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो वो योनियां भुगतते भुगतते यह कार्यक्रम चलता ही रहता है। ये ट्रांसपोर्टेशन आत्मा का रहता है। आत्मा कितनी योनियां, कैसे कैसे क्या क्या भुगतनी, उस आत्मा का काम हिसाब किताब रखना, यानी आपके कर्मों का हिसाब ट्रांसपोर्टेशन आत्मा करती है। आज तक लोग यही बोलते हुए कि आत्मा अमर है, 100% से ये अमर है, क्योंकि उस ईश्वर की निकाली हुई आत्मा, जो पैदा हुई आत्मा है, उस ईश्वर का ही अंश है। और वो कई यात्राएं करके आगे चलती रहती। मानव शरीर धारण करने के बाद उसको कर्म फल लागू होता है, संचित कर और चलित कर, और जो कोई भी भोग रहते, वो हिसाब किताब उस आत्मा का चालू रहता है। इसके लिए आत्मा को खुश करने के लिए, उस ईश्वर को खुश करने के लिए, उस ईश्वर का नाम लेना, चिंतन करना, चित्त को उस आत्मा में लगाना, उस ईश्वर में लगाना, मन को एकाग्रत करना, उस ईश्वर की तरफ करना, ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। आज तक ये कोई नहीं सोचता है आत्मा का काम क्या। आत्मा का काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कर्म, आपके कर्मों का हिसाब किताब ट्रांसपोर्टेशन करती है। शरीर धारण करती है आत्मा उस कर्मों को भोगने के लिए जो आपने किए है। इसके लिए कभी भी कोई काम करने से पहले सोच विचार के काम कीजिए, अच्छा कीजिए, गलत मत कीजिए, क्योंकि उस गलतियों की वजह से उस आत्मा को भटकना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर द्वारा भी भटकती है आत्मा, क्योंकि वो जब तक उसका कर्म पूरा नहीं होता तब तक उस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी उस आत्मा का ट्रांसपोर्टेशन रहता है, वो कर्म फल रहते। और वैसे आत्मा को साधना सूक्ष्म शरीर द्वारा वो बड़े बड़े ऋषियों का काम है। आजकल हर एक के हाथ में नहीं है, क्योंकि यदि कोई आदमी आज आत्मा को साध लेता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर यात्राएं करने लग जाता है, तो उसके कर्म बुरे करने लग जाएंगे, क्योंकि उसका गैरफायदा होने लग जाएगा। इसके लिए ऐसा शरीर बहुत ही कम है। लाखों करोड़ों में एक आधा इंसान रहता है जो सूक्ष्म शरीर द्वारा यात्राएं करता है, क्योंकि उसने साधना सिद्ध किया हुआ रहता है। उस आत्मा को सिद्ध करना, उस ईश्वर को सिद्ध करना, उस सूक्ष्म शरीर को साधने का तरीका अपनाना। कभी कभी कैसा रहता है, पहले पुराने ऋषि मुनि आत्मा को शरीर भी बदलते थे। जैसे
हिरन बन करके, कई ऋषि हिरन, उनकी पत्नी हिरनी बन के रोमांस वगैरह या घूमना फिरना करते, कोई देखना नहीं करके योनि बदलते, वापस उनकी इच्छा पूर्ति होने के बाद में उस ऋषि के वेश में वापस आ जाती है। वो भी आत्मा का ही काम है। हाँ, लेकिन जब हिरन बन के आप कुछ गलत करते तो वो कर्म बंधन में आ जाती है, क्योंकि आपने ही वो शरीर धारण किया, वो ट्रांसपोर्टेशन आपने किया, तो आपकी अंदर की आत्मा वो तो एक ही है। कभी कभी कई लोग ऐसे होते, कई अच्छे अच्छे साधु शेर बन जाते थे, टाइगर। क्यों बनते थे? क्योंकि उन्होंने वो साधनाएं, वो सूक्ष्म शरीर को धारण करने के तरीके सिद्ध किए हुए थे। तो उस सिद्ध किए हुए तरीके से यदि वो शेर बन करके कुछ कर्म कर लेता, पाप कर्म कर लेता, तो वो उस कर्मों को भोगना आप ही को ही पड़ेगा। क्यों? कि आदमी के अंदर विचार करने की शक्ति रहती है, लेकिन जब टाइगर बन जाता, शेर बन जाता, तो उस आत्मा के विचार पशुत्व जैसे होने लग जाते, भले ही वो सिद्ध हो, और वो उनका कुछ कालांतर के अंदर वापस शरीर उस ऋषि का या जिसने साधना साधी है उसका शरीर धारण कर लेती है। लेकिन कर्म फल कभी नहीं छूटते, कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, अच्छा या बुरा। वो आत्मा आपके हिसाब, आपके कर्मों का हिसाब, आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसा होता है? कंप्यूटर पुराना हो गया, आपने बेच दिया, नया कंप्यूटर लाए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर उसी कंप्यूटर में, नए कंप्यूटर में डाल करके आप चलाएंगे। यानी शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती, आत्मा वही रहती, क्योंकि आपका हिसाब किताब उसी आत्मा के अंदर रहता है। आपके जो कर्म के फल है उसी आत्मा के अंदर रहते हैं, जो काल चक्र के हिसाब से संचालित करती है। इसके लिए आत्मा का काम शरीर से, शरीर का संचालन मन से होता है। यानी आत्मा उस शरीर को संचालन करती है, उस शरीर का कर्म को संचालन करने का काम मन करता है। मन तीनों काल से संचालित होता है, वर्तमान, भूत और भविष्य, जिसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोलते हैं। इसके लिए आत्मा को अहम ब्रह्मासी, मैं ब्रह्मा हूँ, उसका बोलने का कारण यही है, क्योंकि आपके द्वारा रचयिता भी होती है। आप कुछ कर्म करते, अच्छे कर्म करेंगे तो वो काम भी ब्रह्मसी कहलाता है, अहम ब्रह्मसी। इसके लिए आत्मा अमर है, लेकिन वो आत्मा उस ईश्वर की छोड़ी हुई है जो आपके कर्मों का ट्रांसपोर्टेशन करती है, वही शरीर से आता है। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।